नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करनाल पहुंचे हैं। इस दौरान वे प्रेम प्लाजा रेस्टोरेंट में ऑल लोकसभा क्षेत्र के बुद्धिजीवी सम्मेलन में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस मौके पर मौजूद रहे। बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहां पर मौजूद रहे। करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। रविवार को सुबह से ही पूर्व सीएम मनोहर लाल ने मोर्चा संभाला और करनाल लोकसभा से कई हिस्सों का दौरा किया। इसी कड़ी में मनोहर लाल नीलोखेड़ी पहुंचे, जहां गांव दर गांव जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, जहां लोगों का उन्हें भरपूर समर्थन मिला। तो वहीं इस दौरान लोगों का हुजूम भी देखने को मिला। साथ ही लोगों ने फूल मालाओं से मनोहर लाल का स्वागत किया। आपके गांव में 2 प्रोग्राम हो रहे हैं, एक यहाँ पे है, एक थोड़ा आगे है। मैं तो इस गांव में आने के बाद रुको भाई, रुको, लाडू वाले रुको, देखिए लाडू, देखिए, रुक जाओ। मैं तो यहाँ अंदर जैसे गांव में आया, मुझे एक पछतावा सा हुआ कि गांव की सड़क तो इधर ध्यान नहीं दिया। और जब सोच रहा था कि हमने सारी सड़क बनवाई, ये क्यों नहीं बनी, तो 2 चक्कर ध्यान में आए। एक चक्कर में तो धाम फंस गए। मैंने अपना एमएलए जो है वो जिसा बनाया मुझे ध्यान में है, जमाने गट्टू निकले। और एक चक्कर में मैं फंस गया, मन ने जो मंत्री बनाया वो भी निकम्मा निकले, सरकार मंत्री। तो दोनों धाम और मैं चक्कर में फंसे, या सड़क को नहीं बनी। अब आज चूंकि आचार संहिता है तो सामने भी होगा इस सड़क का, ठीक है ना। 6 जून के बाद जो बातें आप हमारे पास भेजेंगे, वो सारी बातें चाहे यहाँ की सरकार करेगी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, सारे गांव के सारे मतदाताओं के बात रहेगी लाडवान की, बात रहेगी लाडवान की, सुनो, बात रहेगी लाडवान की, लाडू तोड़ के दिया करें, ठीक है। डॉक्टर वैसे तब भी ले आए, चलो सुने, तो मैं अपना वजन बता दूं, अपना वजन बता दूं। सुनो, अरे सुनो, मेरा वजन है 85 किलो 300 ग्राम, ठीक है। हमने तो भाई 300 ग्राम तो हमने दे दो, 85 किलो सारे 85 किलो बाकी निकालो। करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ काफी संख्या में लोग, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के सीएम ऑफिस में हुई मारपीट को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मारपीट के आरोपी वैभव की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी पर ही नहीं बल्कि केजरीवाल में भी बुरी तरह से घबराहट है। धीरे धीरे सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि कुछ ही समय पर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ओपी धनखड़ झज्जर में होने वाली देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली की तैयारियों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आए थे। मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी कल झज्जर में आ रहे हैं। 1 बजे का समय है। तैयारी की बैठक बात भी हल्की की भी हुई है और अभी दिल्ली गेट कार्यालय पर बाकी 3 हल्कों की मीटिंग बुलाई गई है। ठाड़ी रैली करेंगे, ठाडा नेता आ रहा है और इसी प्रकार से जो अभियान चला हुआ है, मोदी जी की भी बहुत ठाड़ी रैली गोहाना में हुई है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, बहुत जोश है और भारतीय जनता पार्टी का माहौल दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। तगड़ा माहौल बन गया है और विजय की तरफ जो है 10 की 10 सीटों पर अब अग्रसर है। देखिए, झज्जर जिले के लिए, हमारी नगरी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कल 2 बजे हमको गृह मंत्री अमित शाह जी का समय मिला। अलवा हमने देखा, आज रोहतक और हरियाणा में 25 मई को मतदान होगा। इसके लिए हर प्रत्याशी अपना चुनावी दौरा कर रहा है और लोगों से वोट की अपील कर रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह भी लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में एक तरफा माहौल नजर आ रहा है, लेकिन अब यह माहौल 25 मई को ईवीएम में कैद करना है।
इसके लिए वह गुरुग्राम वासियों से अपील कर रहे हैं कि 12 बजे से पहले तक 50% मतदान होना चाहिए ताकि गुरुग्राम लोकसभा का मतदान 80% तक जा सके। पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम का 2017 में जो चुनाव हुए थे और अब तक उसका सबसे बड़ा वार्ड, सबसे ज्यादा अर्बन एरिया इसके अंदर लगता है, ग्रामीण अंचल भी इसके अंदर लगता है। सभी आरडब्ल्यूएस में सेक्टर 45 कहूँ, सेक्टर 43 कहूँ, ग्रीनवुड सिटी कहूँ, साउथ सिटी कहूँ, सन सिटी कहूँ, या हमारी जितनी ये सोसाइटियां हैं इनकी आरडब्ल्यूएस में पूरी अपनी सहभागिता यहाँ पे आकर पहुंचकर सुनिश्चित करिए। आप सभी ने देखा है मातृ शक्ति का, नौजवान साथियों का और आरडब्ल्यूएस के पदाधिकारी का और सेक्टर के रेजिडेंट्स का और कॉलोनी के वासियों का, जितनी भी हमारी वीआईपी कॉलोनी है जिसको कहते हैं कि लोग वोट करने के लिए निकले, भारी संख्या में आज लोगों ने आकर केजरीवाल साहब का उत्साह बढ़ाया है और उनको ऐसा विश्वास दिलाया है कि आने वाली 25 तारीख को 9 से 10 बजे के बीच में ही हम अपना 100% वो जो है मतदान पोल कर देंगे। ये तो एक तरफा माहौल आज के दिन नजर आ रहा है, पर इसको हमने बक्से के अंदर कैद करना है और उसके लिए मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि 25 तारीख को 12 बजे से पहले कम से कम 50% वोटिंग आपकी हो जानी चाहिए। अगर इस हिसाब से करेंगे तो मैं समझता हूँ कि 7-8 बजे तक जब तक की लेट वोटिंग होगी तो हमारा 70-80 के बीच के अंदर वोटिंग परसेंट हो जाएगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ। राव इंद्रजीत लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं और लोगों से मतदान करने के लिए अपील कर रहे हैं, मतदान के लिए बाहर आने की अपील कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह लोगों के बीच पहुंचकर वोट की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको बता दें कि प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव में और लोगों से वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। अब इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। अरे कहाँ चल दिए दादाजी? इन बूढ़े घुटनों को थोड़ा आराम दे दो। हरियाणा में घर बैठे पेंशन आती है बेटा, इससे घुटनों को आराम है। आयुष्मान से 5 लाख का ऑपरेशन एकदम फ्री हो गया, तो बूढ़े घुटने एकदम से आरामदायक हो गए। अब तो 70 साल से ऊपर के सभी हरियाणा वासियों को अब आयुष्मान में शामिल करने लगे। ये बूढ़े घुटने दौड़ के जाएंगे ना फिर से वापस लाने मोदी को। क्या चौका मारा है दादाजी ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। रोहतक लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने रविवार को कोसली विधानसभा के करीब 2 दर्जन गांवों में धुआंधार प्रचार किया। अपने पक्ष में लोगों से मतदान करने और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की भी पुरजोर अपील की। इस मौके पर युवाओं से बाइक रैली निकाल अपने नेता डॉक्टर अरविंद शर्मा का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि यह देश की सबसे बड़ी पंचायत और लोकतंत्र का महापर्व है। भले ही इस वक्त यहाँ का तापमान 46 डिग्री चल रहा है, लेकिन लोगों का प्यार और समर्थन भी नरेंद्र मोदी के प्रति इस बढ़ते तापमान के साथ लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। करने का चुनाव है और इस चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और ज्यादा ताकत के साथ, देशवासियों की और ज्यादा ताकत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आपने देखा होगा कि जो रैली रही वो सोनीपत रोहतक की दोनों की कंबाइंड रैली थी। कितना जबरदस्त जोश, इतनी गर्मी होते हुए लोगों के था। आज अभी भी देख लो, बिल्कुल सब कुछ जल रहा है, लेकिन लोग, हमारी माताएं बहनें, लोग जो है हर तबके से लोग निकल करके आते हैं और मोदी जी का संदेश सुनते हैं, पार्टी का संदेश सुनते हैं।
तो वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक अब जल्द ही हरियाणा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि सोनीपत में चुनावी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 22 मई को राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे। इस दौरान हुड्डा बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए नहीं चुके। हुड्डा ने कहा कि एक तरफ देश की 26 पार्टियां हैं और एक तरफ अकेली बीजेपी है। गठबंधन का मतलब प्रधानमंत्री बनाना नहीं है, सिर्फ संविधान को बचाना है। इसलिए ही सभी पार्टियां एकजुट हुए हैं, क्योंकि संविधान बचेगा तो आपका अधिकार भी बचेगा। एक बात तो पहले कह दूं, जो पसीना ले रहे हो ना गर्मी का, यो खाली नहीं जाओगा। हरियाणा की राजनीति में कुछ ना कुछ रंग लेगा होगा ना हो रहा है। एक तरफ एनडीए है जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ इंडिया अलायंस है जिसमें 26 पार्टी हैं, आप पार्टी भी है, समाजवादी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है। इस प्रकार से 26 पार्टी है। अब सवाल आता है भाई गठबंधन बनाने की जरूरत क्या थी 26 पार्टियों को? इनका क्या मकसद है? इनका मकसद प्रधानमंत्री बनाने का नहीं है। इनका मकसद लक्ष्य एक ही है कि जो इतनी कुर्बानियां देके आजादी की लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने लड़ी, उसके बाद जो संविधान बनाया जिसने हमारे को सब कुछ अधिकार दिए, उस संविधान को बचाने के लिए एक ये गठबंधन हुआ है। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा तो आपका अधिकार बचेगा, चाहे वोट का अधिकार हो चाहे कोई अधिकार हो। ये है आज आपके सामने। कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर चुनाव जीतने के लिए दिन रात प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में वो गुरुग्राम के सेक्टर 55 घाटा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक रोड शो किया और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश घोड़ारोप भी मौजूद रहे। वहीं राज बब्बर ने जमकर बीजेपी पर भड़ास निकाली और कहा कि राव इंद्रजीत कई बार के सांसद रह चुके हैं, लेकिन वे दुनिया के नक्शे पर अपनी पहचान बनाने वाले गुरुग्राम जैसे शहर को मूलभूत सुविधाएं अब तक नहीं दे पाए हैं। ना तो गुरुग्राम में कूड़े के ढेर हटे हैं और न ही अब तक गुरुग्राम की सड़कों के गड्ढे पर भर पाए हैं। तो वहीं इस विशाल और बड़े कार्यक्रम के आयोजक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश घोड़ारोप ने आगे कहा कि गुर्जर समाज आज राज बब्बर और कांग्रेस पार्टी के हाथ में साथ है और 80% गुर्जर समाज कांग्रेस को ही वोट देगा। सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि यहाँ पर सातों गांव की सरदारी यहाँ पहुंची है। मेरा नमन प्रणाम। इस मंच पर हमारे सभी सम्मानित चेयरमैन, जो यहाँ पर मेरा छोटा भाई महेश, अरे घोड़ा तो बाल पूरा का नाम बोलने दे। ये आदमी आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। मैंने महेश का घोड़ारोप, जो अल्लाह चिल्ला क्यों रहा भाई, डांट क्यों रहा है? तुझे प्यार से बुलाया, डांटता है। मुझे अच्छा लगता है। जिस दिन मैं आया था पहले दिन से ये शख्स, अभी तय हुआ था कि मैं यहाँ चुनाव में आऊंगा, मेरा नाम अनाउंस हुआ था, तो मैं अपना पुराना मेरा एक फ्लैट है, मैं उसको देखने आया था बातचीत करने के लिए। भाई छोड़ दो, मुझे लगा नहीं उनका अस्त व्यस्त हो जाएगा, तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं। फिर इसने कहा मेरे घर में आ जाओ। मैंने कहा भी देखता हूँ कहाँ आना है। तो भाई मैं तेरा एहसानमंद हूँ कि तूने यहाँ मुझे अपने साथियों से भी मिलवा दिया। तो ये पूरा नेड़ा पाल की वो थी, 7 गांव हमारे लगते हैं उसमें, और लोगों में इतना जोश है, आपने देखा भी है। लोग कांग्रेस ही कांग्रेस कर रहे हैं। इंद्रजीत जी 6 बार बन लिए, गांव में नहीं आते, किसी से मिलते नहीं है। अभी हमारे यहाँ कूड़ा पड़ा है बंदवाड़ी में, इंदर यहाँ बंदवाड़ी लोगों ने कुछ नहीं कह लगा आप वोट मत देना मेरे को। तो लोगों में जोश है और बहुत बढ़िया सीट निकली है हमारी राज बब्बर। बाहरी तो मोदी भी है, स्मृति ईरानी भी है, बाहरी तो बहुत है, हेमा मालिनी भी है, बाहरी तो बाहरी है। अब ये थोड़ा बाहरी तो सब है। तो अब गुर्जर समाज का कितना समर्थन मिल रहा है कांग्रेस? गुर्जर समाज कम से कम 70-80% जाना है।
कांग्रेस में। तो क्या कैसे देख रहे हैं? गुड़गांव लोकसभा हम जीते पड़े हैं, अब तो मार्जिन के लिए कर रहे हैं। हरियाणा हमारी 7 सीट आ रही है। ये बच्चे मुंबई एक्सप्रेस से कांग्रेस की देन है। ये तो कांग्रेस का ही सिस्टम था, रीबल या काट रहे हैं। ये तो रीबल काट पार्टी है। तो ठीक भारी समर्थन है, बहुत ही भारी समर्थन। क्या अपील करोगे लोगों से? मैं सभी अपनी छत्तीसगढ़ राज्य से अपील करता हूँ, जो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को वोट दो और कांग्रेस का हाथ मजबूत करो। आज के कार्यक्रम था सेक्टर 55 नवकीर्ति मार्केट, और शहर के भी लोगों में बड़ा उत्साह है। और अभी 1-2 दिन में जूही को भी घुमाएंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। किरण चौधरी ने भिवानी स्थित अपने निवास स्थान पर मीडिया से बातचीत की। लोकसभा चुनाव प्रचार में उन्होंने आगे कहा कि मुझे किसी प्रोग्राम की सूचना नहीं दी जा रही है, मैं खुद फोन करती हूं तो फोन नहीं उठाया जाता। इलाके में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ चुके, लेकिन मुझे और श्रुति चौधरी को कोई सूचना नहीं दी गई, ऐसा उन्होंने कहा। तो वहीं किरण चौधरी ने भिवानी से कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हुए थे, उसके बाद उन्होंने चुनाव कार्यालय खुलवाए थे और पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कार्यक्रमों की सूचना नहीं देकर बेइज्जती की जा रही है, ऐसा किरण चौधरी ने अपने बयान में कहा है। देखो, मैं सिरसा सीट में गई हूँ और वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत भारी बहुमत से जो है, मैं समझती हूँ शैलजा जी जीत के निकलेंगे। और कहीं तो मेरा जाना का इत्तेफाक हुआ नहीं है। भिवानी में थी मैं, भिवानी में भी हमने प्रचार जो है अपना पार्टी का करा है। देखो, मैं एक पार्टी की समर्पित सिपाही हूँ और उसके नाते, एक इलेक्टेड एमएलए के नाते, 4 बारी मैं यहाँ से एमएलए बन चुकी हूँ, उसके नाते मेरे को जो है दाम सिंह जी ने जब कहा कि आपने मेरा दफ्तर खुलवाना है, तो मैंने दोनों दफ्तर खुलवाए, वहाँ पे मीटिंग करवाई और बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, आपने सबने देखा। और खुलकर जो है मैंने उनके समर्थन के लिए जो है मैंने जो है अपनी आवाज़ उठाई। चलिए इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जारी रखेंगे खबरों का सिलसिला इस ब्रेक के बाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। दीदी, वोट किसे? भरोसे को। मतलब? देखो, यहाँ पढ़ाई का भरोसा है, यहाँ सेहत का भरोसा है, जो काम में लाइनें लगती थी वो घर पर ही हो जाएंगे, वो भरोसा है। ये घर, ये मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पेंशन, हरियाणा वालों को अब कोई चीज के लिए किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, ऊंच नीच नहीं झेलना पड़ेगा, ये भरोसा है। और भरोसे का दूसरा नाम क्या है? मोदी। चलो वोट डालने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। 25 मई को हरियाणा में मतदान होगा, लेकिन इसी बीच यमुनानगर के कई गांव में इन चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया है। उसके लिए गांव मुकरामपुर में एक पंचायत की गई, जिसमें सभी गांव के बड़े लोग पहुंचे और उन्होंने लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार करने की बात कही है। ग्रामीणों की मांग है कि गांव टापू, माजरी और घोड़ा पीपली के लोगों को शहर में आने के लिए यूपी के रास्ते होकर लगभग 40 किलोमीटर घूमकर यमुना नदी पार करके आना पड़ता है। इसी मांग को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। आज हम यहाँ मुकरमपुर स्कूल में एक पंचायत रखी गई थी जी, गांव ये बीपुर घाट से पुल बनने के लिए, जो कि हमारी सरकार से बार बार मांग उठती जा रही है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही जी। तो इसके लिए आज हम यहाँ लगभग 12-14 गांव के लोग इकट्ठे, इस तरीके से इन लोगों का हमारे साथ समर्थन है जी, और हम अपने जो है चुनाव का बहिष्कार रखेंगे जी। इसमें निर्णय यही हुआ जी कि कल राज्यपाल के नाम जो है ना डीसी साहब को एक ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें कि पुल की मांग के लिए उसमें रखी जाएगी और चुनाव बहिष्कार का घोषणा करी जाएगी। और पुल की समस्या हमारे बाप दादा ने उठाई, आगे हम भी उठाते आ रहे। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बहुत दूर तक घूमना आना पड़ा है जी। इसमें 40 किलोमीटर का तय करनी पड़ा हमने यमुनानगर जाने के लिए,
और हमारा गांव और यमुनानगर के बीच में 7 किलोमीटर का डिफरेंस है जी, ये पुल लगने के बाद। और वैसे हमने 40 किलोमीटर चल कर आना पड़ रहा जी। दूसरा, हमारे बच्चों की शिक्षा में जी, स्वास्थ्य का हमने वहाँ लाभ नहीं हो रहा जी सरकार से। तो सरकार से हमारी बार बार यह मांग रही कि हमारा पुल बनाया दो जी, हमारी सारी समस्याएं अपने आप सही हो जाएंगी। चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो बिजली के हैं, कोई भी समस्या हुई तो सिर्फ पुल के वजह तो मतलब हमारी सारी समस्याएं हो सकें। यह मामला हमारे संज्ञान में आया है, परंतु क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है तो अभी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। जैसे ही आचार संहिता हट जाएगी हम इसमें एक्शन लेंगे। उन लोगों से मेरी यही अपील है कि चुनाव का बहिष्कार ना करें, बढ़ चढ़ के वोट दें। यह मौका 5 साल में केवल एक ही बार आता है। सोनीपत में बहने वाली यमुना नदी पर बाढ़ प्रबंधन जायजा लेने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। बता दें कि उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने बाढ़ प्रबंधों का जायजा लेने के लिए यमुना नदी का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोनीपत जिला के 41.74 किलोमीटर यमुना के सीमा क्षेत्र में आने वाले सभी 7 घाटों की समय समय पर जांच करें, ताकि बरसाती समय में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हरियाणा में गर्मी का कहर बरपा रहा है। सरकार ने जिला उपायुक्तों को स्कूल में छुट्टियां घोषित करने के निर्देश दिए हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर यह फैसला लागू होगा। इसके साथ ही जिला उपायुक्त अपने इलाकों में भी गर्मी का आकलन करेंगे। प्रचंड गर्मी का असर अब लोगों के व्यापार पर भी पड़ना शुरू हो गया है। अंबाला में दिन के तापमान की बात करें तो 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। दिन के समय गर्म हवाएं चलने से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से दुकानदारों का व्यापार मंदा हो गया है। दिन के समय बाजार सूने नजर आने लगे हैं। दुकानदारों का कहना है कि शाम को 6 बजे के बाद ग्राहक बाजार से निकलता है और 8 बजे बाजार बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से केवल 2 घंटे का ही कारोबार हो पाता है। देखिए, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है और उस हिसाब से बाजार में कस्टमर की जो है आवाजाही नहीं हो रही। बाजार में कारोबार की स्थिति वैसे भी डाउन थी, व्यापार वैसे भी बहुत डाउन है। ये अंबाला नहीं, पूरे ऑल इंडिया में व्यापार की पोजीशन जो है पहले से डाउन है। लेकिन कुछ ये गर्मी की वजह से बहुत प्रभावित हो रहा है जो हमारा व्यापार हो रहा है। गर्मी की वजह से लगभग 12-1 बजे से कोई भी कस्टमर शाम को 6 बजे तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, धूप की वजह से, क्योंकि धूप और गर्मी बहुत ज्यादा है। ये जो पारा है बहुत ऊपर जा रहा है, 44 से 45 डिग्री टेम्परेचर होने जा रहा है। और सुबह लगभग 10-11 बजे से ही बाजारों में सन्नाटा छा जाता है और बाजार का जो टाइमिंग है वो 9:30 खुलने का है। बढ़ती गर्मी ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। बता दें कि बढ़ती गर्मी के कारण लोग मिट्टी के मटकों और ठंडे पेय पदार्थों की मांग कर रहे हैं। बढ़ती गर्मी को लेकर लोगों ने कहा कि गर्मी और लू से बचने के लिए जरूरत होने पर ही घर से निकलते हैं और बाहर गर्मी और लू से बचने के लिए भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नागरिकों को सलाह दी है कि तेज और धूप और लू से बचने के लिए सभी लोग सिर पर कपड़ा रखकर ही बाहर निकलें। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मी एक तो गांव में वैसे ही लाइट की कमी रहती है, दूसरा पानी की कमी है। अब गांव में लाइट नहीं है तो इसलिए फ्रिज वगैरह चल नहीं रहे। इसके लिए यहाँ भिवानी मटके देखने के लिए आए थे। समय जो हीट वेव का जो समय चल रहा है कि अपने शरीर को ढक करके रखें, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट डाइट ले जिसमें नमक चीनी पानी का घोल पिए और साफ वाटर पानी का प्रयोग करें। मिट्टी के बर्तनों की अब बिक्री बढ़ चुकी है गर्मी के कारण। ये 1 महीने खूब ज्यादा बिक रहे हैं और इससे पहले 11 महीने ये ऐसे ही रखे डैमेज हो जाते हैं। गर्मी भाई साहब बहुत बुरा हाल हो रहा है। 46 डिग्री टेम्परेचर चला गया है और गर्मी से बचने के लिए मैं नींबू लेने आया हूँ। अपने शिकंजी बनाएंगे बढ़िया ठंडी। और अपने भाई मैं तो यूँ कहूँगा घर पे रहो बढ़िया अपने। और बहुत भयंकर भारी गर्मी गिर रही है भाई साहब। भीषण गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। इतनी ज्यादा भयंकर गर्मी है हमने पहले कभी नहीं देखी। आजकल हम खुद भी और बच्चों को भी ढक के, शरीर ढक के
घर से निकलते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को परेशान। हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप, और फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।